Hey everyone, this is me Shamal. Welcome to my channel Ajeebo Gareeb and thank you so much for joining me again. Oh my god, ये मेरा फंबल करना नहीं जाएगा. So guys, आज मैं किसी प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ, ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, ना नॉट टेक्निकली किसी स्किन केयर के बारे में, लेकिन हाँ एक चीज़ जिससे मैं काफ़ी टाइम तक जूझी हूँ, जो मेरा एक्चुअली इस चैनल को बनाने का मकसद था, मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स और मतलब मेरी स्किन के कितने सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं. वेल, स्किन हमेशा नहीं होती है हर किसी के लिए प्रॉब्लम, बट येस मेरे लिए बहुत रही है. और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आप सब भी कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से गुज़रे होंगे और इस बारे में एक्चुअली कोई बहुत बात नहीं करता है. मतलब अभी क्या है कि कोरोना से पहले तक हमें इतना पता भी नहीं था कि लाइक स्किन के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. एंड कोरोना के टाइम पे ही, उसी दौरान और उसी के आगे के सालों में इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगे थे कि आज के टाइम पे हमको पता भी नहीं है कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें. हाँ, ये सच्चाई है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नहीं तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग डॉक्टर के पास भागते थे. हाँ, अभी ये है कि बहुत कुछ जानना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. मोस्टली सारे डॉक्टर्स एंड इवन इन्फ्लुएंसर सब यूट्यूब पे बना रहे हैं. हाँ, मैं भी एक तरह से इन्फ्लुएंसर ही हूँ, अपने आप को मानती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या मतलब चीज़ें कितनी डिफरेंटली आप लोगों के सामने रख सकूँ कि आप चीज़ों को समझें. हाँ, एक चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्यूटी कंपनी या मैन्युफैक्चरर या इन्फ्लुएंसर नहीं बात करते हैं. लाइक हाइपर पिगमेंटेशन या एक्ने का ये प्रॉब्लम जो लोग बहुत टाइम से मैं अपने घर के बाहर हूँ, नॉट एग्जैक्टली घर के बाहर, बट हाँ पीछे रोड है और आवाज़ भी काफ़ी आ रही होगी. और ऑब्वियसली इधर फैक्ट्री भी है जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. सो हाँ, मैं बात ये करने वाली हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, हो रहे हैं, और कंटिन्यूसली हर रोज़ इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं कोई ना कोई एड्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हाँ मतलब आपका एक्ने ठीक हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा. सो गाइज़, मैं ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान हाइपर पिगमेंटेशन से या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से, जैसे एक्ने मेरे साथ हमेशा बना रहा था, आप लोग देख सकते हैं मुझे पिट्स है. एक्ने अब उतना नहीं है, उतने एक्टिव नहीं है, बट हाँ तो मैं बस ये चीज़ इस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जैसे आप आँख बंद करके कोई प्रोडक्ट मत ख़रीद लीजिए. थोड़ा सा गूगल है, मैं ये नहीं बोलती हूँ गूगल पे हर तरह की नॉलेज है, बट हाँ बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है. बहुत सारी जगह पे जाइए, हर एक्टिव्स के बारे में रिसर्च कीजिए और फिर कोई प्रोडक्ट ख़रीदिए. दूसरी चीज़, कंपनीज़ ये बातें नहीं करती कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा. अगर आप कोई प्रोडक्ट, हाँ तो मैं ये बात कर रही थी क्योंकि अब शोर बढ़ता चला जा रहा है और मुझे इतनी अच्छी लाइट घर के अंदर नहीं मिल रही है, और मैं अपनी रिंग लाइट भी मुंबई छोड़ के आई हूँ. अब चूँकि मैं अपने होम टाउन बनारस में हूँ, तो मुझे अब जहाँ लाइट मिलती है मैं वहाँ पे आके वीडियो शूट कर रही हूँ. सो हाँ, मैं ये बोल रही हूँ गाइज़, अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाएं और सारा सामान, मतलब मार्केट नहीं भी जाएं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. एक्ने के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. जैसे मुझे हार्मोनल एक्ने था, तो मैं सिर्फ अपने स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगा के, लाइक सो मेनी प्रोडक्ट्स आते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड व्हाट नॉट, आई डोंट नो. सो मुझे हार्मोनल एक्ने थे, तो मैं कुछ भी लगा लूँ वो वक्ती तौर के लिए चीज़ें ख़त्म करता था, बट वो हमेशा के लिए नहीं ख़त्म होता था. एंड फाइनली आई हैड टू गो टू अ डॉक्टर. तो मेरे डॉक्टर ने बोला मुझे हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, मेरा ब्लड चेक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी जिसको खाने से मेरा एक्ने बहुत काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है. और अभी जो एक्ने मोस्टली निकलते हैं वो जैसे कि अभी कभी मैं कुछ डेयरी प्रोडक्ट लेती थी, वो ख़ास तौर से मुझे कॉफ़ी के साथ क्रीम डाल के पीना बहुत पसंद है, तो मुझे अक्सर क्रीम से भी निकल आता है.
सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से एक्ने आता है। ये मैं अपना इशू बता रही हूँ। तो मैं आप लोग को बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हर एक प्रोडक्ट ख़रीद मत लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट ख़राब है, बट हर प्रोडक्ट हर एक्ने के लिए नहीं होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका एक्ने नहीं जा रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ प्रोडक्ट को ब्लेम मत कीजिए, किसी कंपनी को ब्लेम मत कीजिए, प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। बिकॉज़ अभी मैं ये आदत देख रही हूँ, मैं बहुत लोगों के अंदर ये आदत देख रही हूँ कि बहुत कंपनीज़ एडवर्टाइजमेंट करती है। देखो उनका काम है, वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि ये फ़ायदे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स बुरे हैं, बट अगर कोई ऐसी चीज़ है, और मैं सिर्फ एक्ने की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे मुझे हाइपर पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वो प्रोडक्ट्स लगा के मतलब वो चीज़ ठीक हो जाएगी। मे भी हो सकता है कुछ ऐसा इशू हो जिस वजह से वो चीज़ नहीं जा रही हो। जैसे मैं एक्ने के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में और मैं लगाऊंगी, उससे ठीक भी होगा, बट मे भी मेरे इशू के साथ सिर्फ लगाना नहीं जाएगा, कुछ खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिक फंडा ये है। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग बस वीडियोस देख के या मार्केटिंग देख के कोई भी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदिए। अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है या आपको ट्रीटमेंट नहीं दे रही, तो मे भी शायद ये वक्त है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने और देखी है लोगों के अंदर कि वो सामान तो ख़रीद लेते हैं, देन उसको 3-4 दिन, हफ्ता या शायद महीना भर भी इस्तेमाल करते होंगे, एंड देन दे आर लाइक अरे यार फ़ायदा नहीं कर रहा है, ये बेकार प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये तो बस ऐसे ही है, ये मार्केटिंग है। ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए वक्त देना पड़ता है, आपको वक्त देना पड़ेगा। और मैं मिनिमम वक्त आपको बता रही हूँ 3 महीना। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इंग्रेडिएंट को लगता है आपके स्किन पे असर दिखाने के लिए। हाँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे केमिकल पील्स हो गए, बहुत सारे जो आप लगाएंगे आपको फ़ौरन रिज़ल्ट देता है। तो बट ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट आपको फ़ौरन का फ़ौरन रिज़ल्ट दे। कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर मेरी आज स्किन में अगर पिंपल्स कम है या दाग धब्बे कम है, मैंने बहुत वक्त दिया है उस चीज़ को। मैंने 1 महीना इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे ट्रेटनॉइन की बात करते हैं, रेटिनॉल की बात करते हैं, मैंने सालों साल इस्तेमाल किया है उसको, तब जाके मेरी स्किन इस हद तक, इस लेवल तक आई है कि ये क्लीन दिख सके। सो मेरा मकसद ये भी एक था इस चैनल को बनाने का कि मैं ये बता सकूं कि मैंने बहुत टाइम तक मेकअप किया है, बहुत मेकअप किया। मैं ये नहीं बोलती हूँ मेकअप करना कोई गलत चीज़ है या ख़राब चीज़ है, बट मैं अपनी स्किन को उस लेवल पे लाना चाह रही थी कि मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं सिर्फ ब्लश लगा लूँ, मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा लूँ या मस्कारा लगा लूँ तो वो इनफ हो। सो मैं अपने स्किन को उस लेवल तक ले आई हूँ कि मैंने फाउंडेशन बहुत हद तक लिमिट कर दिया है कि मेरा स्किन इतना फ्लॉलेस लगना शुरू हो जाए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। बट मैं ये उनके लिए नहीं है जिनको, बहुत लोग की स्किन बहुत अच्छी होती है, वो तब भी लगाते हैं। आई स्टिल लव डूइंग माई मेकअप। आज भी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करती हूँ या कहीं पार्टी में जाती हूँ तो मैं अच्छे से तैयार होती हूँ फाउंडेशन लगा के। देखो वो एक अलग ही फ्लॉलेस, क्या बोलूँ, एक अलग ही हिसाब रहता है उसको लगाने के बाद स्किन का। बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सिर्फ ब्लशर लगा लूँ और मैं आईलाइनर और लिपस्टिक लगा लूँ, बस वो इनफ रहे मेरे लिए। और मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाली थी, लगता है मैं उस मुद्दे से भटक गई। देखो बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक बचपन में मुझे स्कूल टाइम से ही, मेरे ख्याल से मैं 12-13 साल की थी तब से मुझे पिंपल आने शुरू हो गए थे और वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। इस बारे में कोई नहीं बात करता है कि किसी के पिंपल आना, इवन हमारे पेरेंट्स तक बहुत टाइम नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, और ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है। मतलब अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हम चीज़ों को समझने लगे हैं, लेकिन बचपन में हमें नहीं समझ में आता है और हमारे साथ में जो बच्चे होते हैं वो भी नहीं समझते, हमें टीज़ करते हैं। मुझे भी बहुत टीज़ करते थे लोग। बहुत बार ऐसा होता था मेरा मन नहीं करता था कि मैं स्कूल जाऊँ, बिकॉज मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल थे और पिंपल के साथ साथ उसके जो दाग थे, मतलब ऐसा लगता था ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बिकॉज मेरे घर में किसी को भी पिंपल का इशू नहीं था। और ये इशू मैंने बहुत साल तक झेला है। और उससे बड़ी चीज़, जो उससे बड़ी गलतियां मैंने की है पिंपल प्रोन स्किन होते हुए, कि मुझे नहीं पता था। इवन मेरी मॉम मुझे मना करती थी कि डोंट प्रिक इट, लाइक उसको फोड़ो मत। और
मैं नहीं चाहती थी मैं स्कूल इन पिंपल्स के साथ जाऊं, तो मैं अक्सर अगर मुझे अगली मॉर्निंग मुझे पिंपल दिखता था मैं फोड़ देती थी उसे। तो ये मैंने बहुत गलत काम किया, जिस वजह से मुझे आप देख सकते हैं कि ये ओपन पोर्स का भी प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, हाँ ये एक चीज़ है कि कभी पिंपल्स को फोड़ना नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए मत फोड़ना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है। मैंने किए हैं, मैंने लेज़र्स करवाए हैं, मैंने 7 to 8 सिटिंग्स ली हैं, बेटर हुआ है, बट ये जाएगा नहीं। सो ट्राई कि आप उस चीज़ को फोड़ो नहीं। यस, मैं ट्रॉमा की बात कर रही थी। तो कोई कंपनी, कोई इन्फ्लुएंसर, मैं किसी इन्फ्लुएंसर को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी बात मैं उस चीज़ को वापस लेती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि लोग इस बारे में भी बात करने लगे। जैसे बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, उसमें से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों के लिए। जब उनको पिंपल आते हैं, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को हो रहा है, या आप खुद उस चीज़ से उस जगह पे रहे हैं, गुज़रे हैं, तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले किसी को ये समझाना बहुत ज़रूरी कि बहुत नेचुरल है। ठीक है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी आ सकता है, और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और चाहे हमारे साथ बच्चे हो, चाहे हमारे दोस्त हों, उनको भी इस चीज़ के लिए वो करना चाहिए। बिकॉज़ मैंने बहुत टाइम तक अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी, मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती थी। काफ़ी बड़े होने की बात की भी मैं बात कर रही हूँ। हाँ, ये चीज़ें भी हमें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए कि स्किन का इशू, बिकॉज़ ये है, यहीं से बोलते हैं, यहीं से खाते हैं, यहीं से दिखता है, हर कोई मानो ना मानो इधर ही देखता है, तो वो चीज़ें रह जाती हैं दिमाग में। तो मेरे ख्याल से हम लोग को थोड़ा सा ना एजुकेट करना शुरू करना होगा अपने साथ के लोगों को कि ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, पिंपल होना नॉर्मल है, पिगमेंटेशन होना नॉर्मल है। इवन जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं या पिट्स हैं, जो बहुत मुश्किल से जाते हैं, मैं बोलूँगी नहीं जाते हैं, 60-70% तक शायद आप इसको हील कर सकते हैं। मे बी शायद साइंस ऐसी कोई चीज़ ले आए कि ये सब चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाए, जिनको करवाना हो। कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं करवाते, एंड दैट्स ओके। येस, हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहिए। एंड वंस अगेन, अगर आपको कुछ ऐसा इशू है जो किसी प्रोडक्ट से ठीक नहीं हो रहा, प्लीज़ गो एंड सी योर डॉक्टर। और कोई भी प्रोडक्ट को आपकी स्किन पे असर करने के लिए एटलीस्ट 3 महीने का वक्त देना बहुत ज़रूरी है। येस, आई गेस मैंने अपनी बात रखी हो। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल दिस, आई एम जस्ट 3 वीडियोज़ ओल्ड। और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और प्लीज़ मुझे सजेशन में लिखना कि मैं और किन किन चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ। देखो, मैं तो डिप्रेशन की मरीज़ रही हूँ तो मैं उस बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। एनीथिंग, किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, बिकॉज़ ऐसी स्किन जब आपकी होती है ना, तो आपने ज़िंदगी में ना बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करके बैठे रहते हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज हो चुकी कि क्या क्या चीज़ें आपके स्किन पे जाएंगी, क्या क्या नहीं जाएंगी। और अगर नहीं जा रही है तो येस प्लीज़, डॉक्टर हैं, बैठे हुए हैं, इतनी पढ़ाई उन्होंने की है, इसलिए नहीं की है कि वो बैठे रहें। सब कुछ ऑनलाइन देख के, सब कुछ इधर उधर से सीख के ट्राई मत करो। अगर कोई चीज़ नहीं सूट कर रही तो प्लीज़ गो एंड सी ए डॉक्टर। एंड येस, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी शमाइल विद माई अजीबो गरीब थिंक। ये अजीबो गरीब तो नहीं थी, बट ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो।